नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आइए आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजिट जो है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर होने वाला है इसमें बहुत हेल्पफुल करेगा। तो देर न करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मलेरिया का सबसे घातक प्रकार कौन सा है। तो जो मलेरिया का जो सबसे घातक प्रकार होता है यह होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यह होता कैसे है, यह मस्तिष्की मलेरिया से उत्पन्न होता है जो सबसे घातक होता है। यह मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, बहुत घातक होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन है। तो जो डेंगू फैलाने वाला मच्छर होता है यह है एडीज एजिप्टी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह कैसे होता है, यह दिन में काटने वाला मच्छर होता है। यह जो होता है दिन में काटता है और साफ पानी में अंडे देता है। बताइए, साफ पानी में अंडे देता है, खराब पानी में नहीं। ठीक ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, क्षय रोग टीबी का कारण क्या है। तो जो टीबी का मेन कारण है, इसका जो मेन कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह क्या करता है, फेफड़ों को संक्रमित करने वाला जीवाणु है। यह जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, यह जो है फेफड़ों को संक्रमित करने वाला जीवाणु होता है। प्रश्न नंबर 4, टाइफाइड किससे फैलता है। तो जो टाइफाइड फैलता है दूषित जल और भोजन से। इसका जो सही आंसर है दूषित जल और भोजन से। इसमें जो जीवाणु होते हैं कौन सा जीवाणु से, सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। ठीक ना, जिसके कारण टाइफाइड होता है। प्रश्न नंबर 5, हैजा का कारण। ये भी इसका जो कारण होता है दूषित जल ही से होता है ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है वाइब्रियो कालेरी। इसका जो सही आंसर है, यह जो जीवाणु है विषाणु है वाइब्रियो कालेरी। प्रश्न नंबर 6, डिप्थीरिया रोग का कारण क्या है। तो जो डिप्थीरिया रोग का कारण होता है, इसका मुख्य कारण होता है रोकाइने बैक्टीरियम डिप्थीरिये। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह जो होता है गले में झिल्ली बनाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रश्न नंबर 7, काली खांसी का कारण क्या है। तो जो काली खांसी का मेन कारण है, तो मेन कारण है बार्डेटेला पर्ट्यूटिस। इसका जो सही आंसर है ए। यह होता है बच्चों में गंभीर खांसी का कारण बनाता है। प्रश्न नंबर 8, टिटेनस का कारण क्या है। तो जो टिटेनस का कारण होता है घाव के कारण होता है। घाव के कारण यह शरीर में प्रवेश करता है। यह कौन सा जीवाणु है, तो यह है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, पोलियो किससे होता है। तो जो पोलियो होता है यह पोलियो वायरस से होता है। यह किसको प्रभावित करता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 10, कुष्ठ रोग का कारण है। तो जो कुष्ठ रोग का जो मेन कारण है यह है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका सही आंसर है ए।
यह त्वचा व तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 11, चिकन पॉक्स का कारण है। जो चिकन पॉक्स का मेन कारण होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका जो सही आंसर है वेरिसेला जोस्टर वायरस। यह हवा द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, खसरा किससे होता है। तो ये जो खसरा होता है खसरा वायरस से। इसका जो सही आंसर है ये। प्रश्न नंबर 13, रेबीज का कारण क्या है। तो रेबीज का मुख्य कारण होता है जानवरों के काटने से फैलता है। मुख्य रूप से कुत्ता में रेबीज की मात्रा अधिक होती है। जीवाणु जो होते हैं वायरस कुत्ता में ज़्यादा होता है। संक्रमित रोग है, जैसे जानवर काटेगा उसको ब्लड की सर्कुलेशन से यह शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इस वायरस का नाम क्या है, रैबिडो वायरस। प्रश्न नंबर 14, हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। तो जो हेपेटाइटिस बी है यह रक्त और सुई द्वारा फैलता है। इसका जो सही आंसर है रक्त और सुई द्वारा। रक्त का लगाव हो जाता है तो उससे, और सुई में क्या होता है कि इंजेक्शन जब लगाया जाता है तो उसमें रक्त लगा रहता है। तो एक इंजेक्शन से दूसरे के अगर उस वही को लगाया जाए तो अगर उसको हुआ रहेगा वह हेपेटाइटिस बी तो दूसरे को होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 15, जापानी एन्सेफलाइटिस का वाहक कौन है। जापानी एन्सेफलाइटिस का वाहक कौन है। तो यह जो है इसका जो सही आंसर है क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, फाइलेरिया का कारण है। मतलब फाइलेरिया होती है हाथी पाँव बड़े बड़े हो जाता है, पैर मोटा मोटा। तो इसका मुख्य कारण होता है यह जो मुख्य कारण जो बनता है इसका क्यूलेक्स मच्छर के फैलने से यह होता है। तो इसका जो सही आंसर है बुचरेलिया बैंक्रफ्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 जो है अमीबिक पेचिस का कारण क्या है। तो अमीबिक पेचिस का मेन कारण होता है अंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 18, इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है। तो इन्फ्लुएंजा का मेन कारण होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है कोविड-19 का कारण। यह SARS-CoV-2 वायरस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, प्लेग रोग का कारण। जो प्लेग रोग का मेन कारण होता है अर्सिनिया पेस्टिस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्सिनिया पेस्टिस। प्रश्न नंबर 21, HIV शरीर की किन कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो यह जो प्रभावित करता है तो यह जो करता है CD4T कोशिकाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22, मलेरिया की पुष्टि किससे की जाती है। तो जो मलेरिया की पुष्टि जो की जाती है यह रक्त की स्लाइड जांच से। इसका जो सही आंसर है रक्त की स्लाइड जांच। प्रश्न नंबर 23, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो यह किया जाता है विडाल टेस्ट। इसका सही आंसर है विडाल टेस्ट। प्रश्न नंबर 24, क्षय रोग टीबी की पुष्टि के लिए कौन सी जांच की जाती है। तो जो टीबी के पुष्टि के लिए हम करते हैं AFB थूक की जांच। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25,
डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव करता है? तो यह डिप्थीरिया और काली खांसी और टेटनस। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, बीसीजी टीका किससे बचाता है? तो यह जो बचाता है क्षय रोग से, टीबी। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 27, ओपीवी टीका किस रोग से सुरक्षा देता है? तो यह जो देता है पोलियो का। इसका जो सही आंसर है पोलियो। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, एमएमआर टीका किन रोगों से सुरक्षा देता है? तो यह जो देता है खसरा, गलसुआ और रूबेला से। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 29, हैजा की रोकथाम का प्रमुख उपाय क्या है? तो इसका प्रमुख उपाय है शुद्ध पेयजल। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 30 है, डेंगू से बचाव का प्रमुख तरीका क्या है? तो यह मच्छरों के प्रजनन स्थल को नष्ट करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो साफ सफाई रखेंगे, जहाँ पर कचरा होता है, जहाँ पर पानी का जमा हो जाता है, उसको साफ सुथरा रखेंगे तो मच्छर का जो प्रजनन दर है वह कम रहेगी। उसमें दवा का छिड़काव करें। प्रश्न नंबर 31 है, मलेरिया के उपचार में कौन सी दवा प्रयोग होती है? तो यह जो होती है क्लोरोक्विन। इसका जो सही आंसर है क्लोरोक्विन। प्रश्न नंबर 32, फाइलेरिया नियंत्रण के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो यह जो दवा दी जाती है DEC। तो इसका नाम है डाई इथाइल कार्बामेजिन। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 33, कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जो इसका नाम होता है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 34, HIV एड्स नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो यह जो है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 35, मलेरिया नियंत्रण हेतु कार्यक्रम का नाम है? जो मलेरिया हेतु नियंत्रण है वह राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसका जो सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 36, पल्स पोलियो कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह जो प्रारंभ किया गया 1995 में। इसका जो सही जवाब है 1995 में। प्रश्न नंबर 37, रेबीज से बचाव हेतु टीका कब दिया जाना चाहिए? तो काटने के तुरंत बाद। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। वायरस क्या होता है? वायरस के फैलने से पहले टीका लगना अनिवार्य होता है। अगर काट लिया तो उसको तुरंत लगवा लीजिए टीका, ताकि वह कंट्रोल हो जाए। जब फैल जाएगा तो लगवाएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रेबीज का बहुत तेज़ी से फैलता है। प्रश्न नंबर 38, DPT टीका कब दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है 6 सप्ताह और 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में। इसका जो सही आंसर है ए। यह तीनों खुराक बच्चों के जीवन के शुरुआती समय 14 सप्ताह में दी जाती है। प्रश्न नंबर 39, हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक कब दी जाती है? तो यह जो दी जाती है 24 घंटे के भीतर। इसका जो सही जवाब है ए, जन्म के 24 घंटे के भीतर। नवजात शिशु को हेपेटाइटिस संक्रमण से सुरक्षा मिलती है।
प्रश्न नंबर 40, नियमित टीकाकरण में कुल कितने वैक्सीन दी जाती है? तो कुल 11 वैक्सीन दी जाती है। प्रश्न नंबर देखते 41, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP कब शुरू हुआ? तो यह जो शुरू किया गया 1985 से। यह इसलिए शुरू किया गया कि बच्चों को जो टीकाकरण की पूर्ण सुविधा देने हेतु प्रारंभ किया गया यह। प्रश्न नंबर 42, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आज यहीं तक पढ़ाएंगे। 40 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में हम आपको कल फिर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि मेरे जो माइक की बैटरी है वह उतर गई है। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोग इसको ज़रूर देखें, दुलार प्यार बढ़ाएं, और जो पेपर में आएगा वह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।